नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमारे द्वारा जो जानकारी कालसर्प दोष के बारे में दी गई है, आप उससे कितना सहमत हैं? क्या आपको वो जानकारी अच्छी लगी है? क्योंकि अभी तक आपके कुछ कमेंट नहीं आ रहे हैं, आपका रेस्पॉन्स हमारे वीडियोज पर नहीं आ रहा है। हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी जानकारी लेके आएंगे जो वाकई में आपको अच्छी लगती है। अगर आप धार्मिक हैं और आप इन बातों के बारे में और चीजें जानना चाहते हैं, तो आपको वो जानकारी पूरी हमारे चैनल पर मिलेगी। लेकिन हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए आप हमें कम से कम अपने कमेंट में कुछ संदेश लिखते रहें। दोस्तों, काल सर्प के दोष के बारे में मैं आपको एक एक जानकारी दूंगा। जो भी जानकारी इस काल सर्प दोष के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप गूगल से पूछना चाहते हैं, आप वेबसाइट पे बार बार विजिट करना चाहते हैं, वो सारी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही हमारी वीडियो यहां से अपलोड होगी तभी आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाएगा। दोस्तों, काल सर्प दोष के बारे में अभी तक जो मैंने जानकारी आपको दी है, वो जानकारी आपको कहीं एक जगह नहीं मिल सकती, क्योंकि इसके बारे में हमने गहन अध्ययन किया था। हमने आपके साथ कुंडली के बारे में भी बताया। आप अपनी कुंडली खुद अपने आप देख सकते हैं। आपको काल सर्प दोष की पूजा कहां पे करानी चाहिए, कैसे पूजा होती है, किन किन देवताओं की पूजा होती है, मैं सारी चीजें आपको बताई हैं। आज एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपके पास लेके आया हूं कि अगर आपने काल सर्प दोष की पूजा करवाई है, अगर आपने काल सर्प दोष की पूजा करवाई है, तो उसके बाद आपको क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, क्या क्या कौन कौन से काम आपको नहीं करने चाहिए। और उसके साथ 2-3 पॉइंट मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इसके साथ आपको और क्या क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, जब आप काल सर्प दोष की पूजा करवा के नासिक त्र्यंबकेश्वर से वापस आते हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। बल्कि आप उसके साथ ही आपको पंडित जी से इस बारे में जानकारी भी लेनी चाहिए कि इसके बाद हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, इसमें पूजा में, क्योंकि ये बहुत विशेष पूजा होती है, काल सर्प दोष देखा जाए तो हमारी कुंडली का सबसे जटिल दोष होता है, जिसमें काल की भी पूजा होती है, राहु की भी पूजा होती है और 9 नागों की भी पूजा होती है। 9 नागों के अलग अलग दोष भी होते हैं, सारी पूजा होती है उसमें। तो इस पूजा के बाद आपको कुछ विशेष सावधानियां रखनी पड़ती हैं। जैसे कि देखा जाए तो जो सावधानियां होती हैं, वो सावधानी मोस्टली तामसिक भोजन से संबंधित होती हैं कि हमें अपने ब्लड प्रेशर को एकदम नॉर्मल रखना चाहिए, दिल में शांति रखनी चाहिए, किसी चीज के लिए जद्दोजहद नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको, अगर आप काल सर्प दोष की पूजा करा के आए हैं, तो आपको, मैं जो बातें आपको बता रहा हूं उनका आपको एक विशेष ध्यान रखना है। मैं उस बात को केवल एक बार बोलूंगा, क्योंकि अगर आप इसकी पूजा करवा के आए हैं तो उन शब्दों को, उन चीजों का नाम आप बार बार ले भी नहीं सकते। मैं इनका नाम केवल इसलिए ले रहा हूं जिससे आप लोगों तक इस बात का आप तक संदेश पहुंचे कि इसके बाद कौन कौन सी सावधानियां होनी चाहिए। मैं ये आपके लिए नाम ले रहा हूं, इसलिए मैं एक ही बार कहूंगा आपसे। दोस्तों, काल सर्प दोष के बाद आपको लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 40 दिन तक, जो भी सावधानी मैं बता रहा हूं, 40 दिन तक उनसे परहेज करना चाहिए पूरी तरह से। उनका नाम भी नहीं लेना है। एक बात मैंने आपको बता दी है, उसका नाम मैं आपसे रिपीट नहीं करूंगा। दूसरा, आपको मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये 2 इंपॉर्टेंट बात होती हैं, इन 2 का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। इसके साथ ये मैंने आपको 2 पॉइंट बताए हैं। आज के समय में ये 2 चीजें हैं जिनका हमें उपयोग
काल सर्प दोष की पूजा के बाद नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमें जो कुछ जरूरी काम होते हैं, वो जरूरी कामों में मैं आपको 2 बातें बताऊंगा। जरूरी काम 2 आपको क्या करने चाहिए। काल सर्प दोष की पूजा के बाद हो सके तो आप भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए दिन में 1 बार अवश्य जाएं। अगर आप दिन में 1 बार नहीं जा पा रहे तो सोमवार के दिन पानी में गंगाजल मिलाकर, उसमें थोड़ा सा दूध मिलाकर, थोड़ी सी उसमें शक्कर मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए अवश्य जाएं। ये पूरा कार्यक्रम 40 दिन का होता है, क्योंकि जो दोष हमारी कुंडली में से हमारे ऊपर से समाप्त हो रहे हैं वो अतिशीघ्र इसी स्थिति में समाप्त होंगे जब हम जो परहेज करने हैं वो 40 दिन तक परहेज, और जो 2 काम, जिनमें से एक काम मैंने आपको बताया, सोमवार के दिन शिवलिंग पर आपको गंगाजल मिला हुआ दूध, पानी और उसमें शक्कर मिलाकर भोलेनाथ जी पर चढ़ाना चाहिए। और दूसरा जो एक मंत्र है, दूसरा मंत्र आपके स्क्रीन पर पीछे की तरफ देखिए, आप पीछे की तरफ आपको मंत्र दिखाई देगा, देखिए पीछे की तरफ आपको मंत्र दिखाई देगा, आप इसे ठीक से पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक बार पढ़ के सुना रहा हूं। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालम धृतराष्ट्रम च तक्षकम कालियम तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले पठे नित्यं प्रातः काले विशेषतः तस्य विस्मयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। दोस्तों, ये मंत्र आपको सुबह कम से कम 1 बार इसका जाप अवश्य करना चाहिए भोलेनाथ जी के सामने। आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। ये 40 दिन का एक देखा जाए तो 40 दिन का वो है कार्यक्रम जो आपको सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। इससे 40 दिन बाद आप देखेंगे कि आपके रास्ते में जो जो परेशानियां आ रही थी, 40 दिन बाद वो परेशानियां तो नहीं आएंगी, लेकिन जिस ऊंचाई से आप पढ़ेंगे, जो सफलता आपके कदम चूमेगी, उसके गवाह सिर्फ आप होंगे। क्योंकि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, हर हर महादेव।